गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रीट लेवल सेकंड की जैसे ही सूचना आई कि रद्द कर दिया गया, उसको देख के सब स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, जिन्होंने सपने पाल रखे थे कि हमारी नियुक्ति आने वाली है, हम उस स्कूल ज्वाइन करेंगे, ये सैलरी रहेगी, न जाने कैसे कैसे सपने। देखिए, स्वाभाविक है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो सपने देखते हैं और सपने देखने भी चाहिए। जब तक सपने नहीं देखेंगे तो ज़िंदगी के अंदर अपने आगे नहीं बढ़ सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो रीट लेवल सेकंड उसको रद्द कर दिया और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। कल से मैं स्टूडेंट्स का देख रही हूँ, किसी का तो जैसे रो रो के बहुत बुरा हाल हो रखा है। देखिए, घबराइए मत, हताश मत होइए। आगे आपने ये भी घोषणा देखी कि रीट वो अभी आपकी जुलाई में दोबारा आ रही है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की है उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि दोबारा जब एग्ज़ाम देंगे तो हम सिलेक्ट नहीं होंगे। देखिए, आपने ईमानदारी से इतनी मेहनत की है तो मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने मेहनत की है तो आपके लिए कोई भी कितना भी कठोर पेपर आ जाए, टफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छी तैयारी होगी। चाहे रीट कोई भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो गवर्नमेंट का डिसीज़न आया है, कल से ये चल रहा है कि रीट वो केवल पात्रता परीक्षा है। अभी आपकी जुलाई के अंदर जो परीक्षा आएगी वो पात्रता परीक्षा है। तो अपने को एक खुशी ये भी देखनी चाहिए कि ये एक आजीवन के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि एक बार आपने वो रीट दिया, उसको क्लियर करने के बाद पात्रता परीक्षा आपने क्लियर कर ली। उसके बाद थर्ड ग्रेड के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होगा। तो स्वाभाविक है ये प्रक्रिया चलेगी तो लंबी चलेगी। जुलाई में केवल आपकी रीट की परीक्षा होगी और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो हो सकता है आगे नेक्स्ट नवंबर दिसंबर, यहाँ तक मान के चलिए जो इलेक्शन होने वाले हैं 2023 दिसंबर। तो अपने ये मान के चलिए कि दिसंबर 23 से पहले पहले इनको आपको अगस्त या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सब कुछ सही चला तो ये दिसंबर या जनवरी में आपको नियुक्ति दिलाएंगे। कहने का मतलब क्या है, फिर यही टाइम आएगा। तो अपने को घबराना नहीं है। उन बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी के अंदर आप बहुत बार असफल होते हो। असफलता हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक ये मानिए कि आपने सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, आप घबरा गए, क्यों? हो सकता है ये सर्विस आपके लिए अच्छी नहीं थी, ऊपर वाला है उसने और अच्छा कर रखा है। आप थर्ड ग्रेड के लेवल नहीं थे, लायक नहीं थे। कहने का मतलब कि आप हो सकता है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन आपका हो जाए। तो अभी दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक कि नेक्स्ट फरवरी तक आपका फर्स्ट ग्रेड भी होगा, सेकंड ग्रेड भी होगा। आज आपको बहुत बुरा लग रहा है कि ये क्या हुआ, मेरे जो सिलेक्शन हो गया अब कैंसिल हो गया और अब मैं क्या करूँगा। न जाने कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको रात और दिन एक करती थी। कोई घर से छोड़ के इतने दूर रहकर तैयारी कर रहे थे, सपने सबके टूटे हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स के भी टूटे हैं। पर अपने को घबराना नहीं है। हो सकता है ऊपर वाले को अपने लिए ये अच्छा नहीं लग रहा था और अच्छा कुछ देख रहा है, तो आप अपने आप को नर्वस मत कीजिए। हो सकता है अपने लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो अपने को प्रयास क्या करना है कि आने वाले समय को न गवाते हुए एक अच्छी तैयारी करनी है। आप फर्स्ट ग्रेड की कीजिए, सेकंड ग्रेड की कीजिए। कल से बच्चे मैं देख रही हूँ बार बार कोई कह रहा है हम किसकी तैयारी करें, सेकंड ग्रेड करें, फर्स्ट ग्रेड करें, थर्ड ग्रेड करें। देखिए, ग्रेड कोई भी कीजिए, पढ़ने वाले के लिए कोई अलग नहीं है। आपका सिलेबस सब्जेक्ट की तैयारी वो आपको सेकंड ग्रेड में भी चाहिए, थर्ड ग्रेड में भी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड में भी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है एक प्रकार से बहुत अच्छा है कि पात्रता परीक्षा उसका एक वेटेज होगा और सब्जेक्ट का एक वेटेज होगा, और जिसकी सब्जेक्ट पर कमान होगी तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना। रीट आपने तैयारी की थी, आपका सिलेबस वो क्लियर है। आपको 2 बार 3 बार आप सरसरी नज़र से आप उसको कर सकते हो।
आपको किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए बुक्स जो है अपनी एक अच्छी मित्र है, तो उससे प्रेम कीजिए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई बात नहीं है आपके माइंड में पिछले 3 महीनों से स्टडी छूट गई थी, बहुत ज़रूरी है रेस्ट मिलना। अच्छा आपने एंजॉय किया, अच्छे जो है सपने देखे, तो उन बच्चों के लिए मेरा एक ये मोटिवेशन है कि कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप 1st ग्रेड में कर सकते हो। आप तैयारी कीजिए, तैयारी जो है उसकी कंटिन्यूटी रखिए। आप 3 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, आपका शेड्यूल जो है प्रॉपर रहना चाहिए। घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है कि जो है हमारी ज़िंदगी इतनी ही थी। आप क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपका एक 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने जो है अपना मूल्यांकन यहाँ कर लिया कि मेरे जीवन की मंजिल यही थी और मुझे यही प्राप्त करनी थी। मंजिल जो है आपके सामने है, रास्ते चेंज कर लीजिए। हो सकता है उस तक पहुँचने के लिए आप जो है लॉन्ग ड्राइव से पहुँचोगे तो आनंद बहुत आएगा। उस आनंद की प्राप्ति किसमें है? आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसमें है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकार को पिछले 3 महीने आपके रिज़ल्ट आने के बाद टाइम लग गया, तो इस टाइम जो है ये यूं ही निकल जाएगा। देखिए हार जो है, हार और जीत का मतलब नहीं है। जीत कब होगी? जीत अब होगी जब आपने नंबर 130, 35, 40 लिए। अगर हार के इस बार जो है आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो वो लोग आपको जीने नहीं देंगे। वो कहेंगे इन्होंने भी पेपर लिया था, इन्होंने कहीं ना कहीं पकड़ा था, किसी के कांटेक्ट में होंगे। आप उनको एक अच्छा जवाब दीजिए, चैलेंज कीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि कितना ही पेपर चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ने वालों के लिए जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जो है हमने 138 बनाए थे, अब जो है हमारा टारगेट है 144 बनाएंगे। तो कोई आपको, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप पढ़ोगे, बार बार आप प्रयास करोगे। अपने वो चिंटी की कहानी देखिए, चिंटी बार बार गिरती है, दीवार को छोड़ती नहीं है, चढ़ती है, उतरती है, फिसल जाती है और अंत में जो है वो जीत हासिल करती है। तो पढ़ने वालों को कामयाबी जो है वो मिलेगी एक दिन। हो सकता है आपको थोड़ा वक्त लगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना प्रयास जारी रखिए, प्रयास जारी रखोगे तो जीत आपकी होगी। जो आपको बार बार कुछ कह रही हैं कि ये सिलेक्शन नहीं हो सकता, सरकार को यही करना है, यही करना है, वही अपने साथ होंगे। देखिए आज आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, पिछले 3 या 4 महीनों से आप जो है एक माइंड के अंदर था, अब मैं क्या करूं, किसकी तैयारी करूं, और कल से जो है एक आप में जो है फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया है कि 1st ग्रेड की कर रहा था, अब जो है आपको पद दिखाई दे रहे हैं कि 62,000 की इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, तो अब जो है मुझे रीट की ही तैयारी करनी है। 1st ग्रेड छोड़ दूं, 2nd ग्रेड छोड़ दूं? नहीं, कोई ग्रेड छोड़ना नहीं है। आप जो है रीट एक केवल जो है पात्रता परीक्षा है, उसको तैयारी के लिए आपको केवल 1 या 2 घंटे चाहिए। आप जो है कर चुके हो सारी तैयारी। अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न नहीं लिया है कि आपका सिलेबस जो है चेंज होगा, सिलेबस वही सेम है। आप पढ़ चुके हो, उसको 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन बनाते बनाते जो है एक बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाए और आप खुद जो है एक बुक लिख सकते हो। तो ऐसा प्रयास कीजिए और इस पात्रता परीक्षा को आप जो है बड़े ही आसानी से जो है आप हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो अच्छे अंक। और दूसरा आपका सब्जेक्ट की तैयारी है वो 1st ग्रेड के लिए भी है, 2nd ग्रेड के लिए भी है। सब्जेक्ट जो है जितना डीपली तैयारी करोगे उतने ही जो है आप पढ़ते जाओगे। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए कि ये भर्ती जो है 62,000 की नहीं है, ये जो है 15,500 पद की भर्ती तो जो है 1st लेवल में नियुक्ति उनको दी जा रही है। अपने लिए जो 2nd और आगे की जो जुलाई में भर्ती होगी 46,500 के लिए है, उनमें भी जो है 1st लेवल के लिए कुछ पद होंगे। तो मान के चलिए 31,000 या कुछ लमसम मेरे अनुसार जो है हो सकती है।
तो 31,000 में जो है हमें 31,000 को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, केवल अपनी सीट देखनी है और वो आपको एक ही चाहिए, वो आपकी सुरक्षित है, आप में इतना टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानिए, हताश मत होइए। इसलिए प्रयास बार बार करते रहिए, सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। आप एक कदम बढ़ाओगे तो ईश्वर जो है आपको मदद करने के लिए हज़ारों कदम बढ़ाएंगे। इसलिए मेरी उन सब बच्चों से एक विनम्र अपील है कि आप घबराइए मत, आप आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है। आपकी मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी जो है वो मेहनत रंग लाएगी। धन्यवाद। और इस तैयारी को करने के लिए हमारा चैनल जो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम जितनी आपकी मदद कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी बच्चे के लिए हम कुछ कर सकते हैं। आपका सिलेबस है वो नए सिरे से दोबारा हम भी शुरू कराएंगे रीट का। तो पुनः आपसे सभी से विनम्र निवेदन कि घबराइए मत, चलते रहिए, कदम जो है बढ़ाते रहिए। जय हिंद।